हर बार जब हम इकट्ठा होते हैं, हम किसी एक बात को लेके पवित्र शास्त्र में से अध्ययन करते हैं। पवित्र शास्त्र की कुछ ज़रूरी बातें परमेश्वर के विषय में मैं आपको बताता हूँ, फिर आप लोग उसको सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं, फिर पूरे हफ्ते उसको प्रैक्टिस करते हैं कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन उनको बाद में फिर ध्यान आता है या आपस में जब बात होती है तो कोई ना कोई याद दिलाता है और इस तरह हम लोग उन सब बातों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहते हैं और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें सफलता मिलती है और जो बातें परमेश्वर हमसे कहता है या जो वायदा परमेश्वर हमसे करता है वो उन वायदों को हम पूरे होते हुए भी देखते हैं। कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से, क्योंकि हम हफ्ते में एक बार इस तरह से मिलते हैं, कुछ हफ्तों से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि हम लोग जो है हम लोग से मतलब जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया, उनके बारे में बता रहा हूँ कि हम सब की नई सृष्टि है। जब से हमने यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया, माना कि हम पापी थे और यीशु ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया या अपना लहू क्रूस पर बहाया और जिस समय हमने ऐसा विश्वास किया, हम एक नई सृष्टि बन गए और फिर हमने सीखा था कि क्योंकि हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें खत्म हो गई है और हमारे पास एक नया जीवन है, इसलिए हमारी नई चाल चलन होगी, हमें उस नए मार्ग में चलना है और उसके लिए हमें पवित्र शास्त्र की मदद लेने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि हम हम इस समय हम कौन हैं और परमेश्वर और हमारे बीच में, यानी सृजनहार परमेश्वर और हमारे बीच में क्या रिश्ता है, परमेश्वर हमारे लिए क्या, परमेश्वर ने क्या किया है और अब वो क्या करेगा, और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर के साथ चलते हुए। तो इन सब बातों के लिए कि हम अध्ययन कर रहे थे और आज हम एक बात पर विचार करेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेके मैंने एक बार बताया था आपको कि परमेश्वर के अपने लोग, यानी जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, उनके विषय में पवित्र शास्त्र कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण, यानी परमेश्वर के विषय में जानकारी ना होने के कारण, परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या क्या प्रतिज्ञाएं हैं, ये सब ना जानने के कारण हम नष्ट हुए जाते हैं। हमें उससे बचना है, इसलिए हम बार बार पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार हम अपने विचारों को बदलते हैं। जब हमारे विचार बदल जाते हैं तो हमारा व्यवहार भी बदल जाते हैं। इन सब बातों को लेकर हमने कुछ समय पहले अध्ययन किया है। मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि हम अक्सर चिंता करते हैं और चिंता से हमें नुकसान भी होता है। आज हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे कि चिंता को लेके परमेश्वर हमें क्या बताता है या चिंता को लेके परमेश्वर की ओर से क्या प्रतिज्ञा है और फिर उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा और हमें क्या करना होगा। इन दोनों बातों पर हम आज गौर करेंगे, विचार करेंगे और हमें सफलता मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास पेपर और पेंसिल या पेन जरूर होगा, तो आप एक आप सभी लोग हर इंडिविजुअल जो है एक पेपर में एक पेपर का टुकड़ा आप ले सकते हैं, जैसे मेरे पास है, ऐसे एक टुकड़ा आप ले सकते हैं और आप पेन या पेंसिल से आपकी सबसे बड़ी चिंता जो है उसमें लिख लीजिए। कम शब्दों में, आपको 200 शब्दों का ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये लिखना है कि सबसे बड़ी परेशानी या सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है आपके जीवन में इस समय। आप उस एक चिंता को लिख लीजिए। अगर एक से ज्यादा अगर आपको याद आता है तो आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक जो जिसके लिए आप समझते हैं कि ये मेरे जीवन में सबसे सबसे बड़ी चिंता का विषय है, आप उसको लिख लीजिए। अगर अगर पेपर अभी आपके पास नहीं है तो आप जाके ला सकते हैं अपने स्टडी रूम से या जहां पर भी पेपर या बुक्स आपकी पड़ी है। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं।
और ये काम सभी लोग करेंगे, घर के यानी सारे सदस्य करेंगे। हस्बैंड अपना करेगा, वाइफ अपनी करेगी, सबके पास अपना अपना होना चाहिए। और आपके पास पेन या पेंसिल लेके आप लिखेंगे। एक से ज्यादा तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम आप एक लिखेंगे। और बच्चे भी लिख सकते हैं, अगर उनके पास भी कोई चिंता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपने लिख लिया है तो आप उसको एक बार इस तरह फोल्ड कर लीजिए, जो भी चिंता आपने लिखी है। ये मेरे ये प्रिंटेड पेपर है, इसलिए आपको बहुत कुछ दिख रहा है, इसमें कोई चिंता नहीं है। okay. इसको फोल्ड कर लीजिए और ये फिलहाल अपने पास रखिए। इस पर हम विचार करेंगे अभी, और मैं आपको बताऊंगा, आज की सभा समाप्त होने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम इससे क्या करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की ओर से दो किस्म की प्रतिक्रियाएं हैं। परमेश्वर मानव जाति से, अपने लोगों से, विश्वासियों से दो तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं। एक है अनकंडीशनल प्रोमिसेस, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, यानी ऐसी प्रतिज्ञाएं जिसमें कोई शर्त नहीं लगी होती। इसका मतलब जो कुछ उस प्रतिज्ञा में परमेश्वर हमसे कहता है वो स्वयं उसको करेगा, और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये उम्मीद रखने की जरूरत है, ये आशा रखने की जरूरत है कि जो कुछ परमेश्वर ने बोला है उसे वो करेगा। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर हमसे और भी एक तरह की प्रतिज्ञा करते हैं, जो कि बाइबल में आपको बहुत सारी प्रतिज्ञाएं इस तरह की मिलेंगी जिसमें कोई ना कोई एक शर्त लगी हुई होती है। आज के लैंग्वेज में, आज के ज़माने में, 21st सेंचुरी में, आप सब जानते हैं, अंग्रेजी में इसको कंडीशंस अप्लाई बोलते हैं, और सब लोग जानते हैं कंडीशंस अप्लाई। तो परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं जो है उसके साथ छोटी सी एक शर्त लगी होती है। अगर हम उस शर्त को पूरा करेंगे, यानी उन प्रतिज्ञाओं के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा हमारे पास है और एक हिस्सा जो है परमेश्वर के हाथों में है। जो हिस्सा परमेश्वर के हाथों में है उसको लेके हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में है और वो अपने आप उसको पूरा करेगा। लेकिन जो हिस्सा हमारे लिए है, जो हमारे वश में है, उसको लेके हमें सोचने की जरूरत है, या उससे हमें पूरा करने की जरूरत है। जब हम हमारा अपना हिस्सा जो है उसको पूरा करेंगे तो अपने आप ही जो परमेश्वर की ओर से है वो पूरा होगा, और हमारे जीवन में शांति होगी, हमें खुशी मिलेगी, और हमारे जीवन में हमें सफलता मिलेगी। जहां तक चिंता की बात है, हम सब जानते हैं कि लोग चिंता करते हैं। विश्वासी लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, मसीही लोगों की, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ कि हम सब चिंता करते हैं। और 2020 की शुरुआत में ही बहुत चिंता की बातें हुई है और वो अभी तक जारी है, और हम बीच बीच में स्मरण दिलाते रहे परमेश्वर के वायदों के विषय में, परमेश्वर की ओर से जो आश्वासन है हमारे लिए। और हमने अपने जीवन में कामयाबी देखी है। जितने लोगों ने उन बातों के अनुसार सोचना शुरू किया और फिर करना भी शुरू किया, उन सब लोगों ने अपने जीवन में एक सफलता देखी है और चिंता से उनको मुक्ति मिली है, और उनके जीवन में आज कहा जाए तो शांति है। ऐसा नहीं है कि उनकी सारी समस्याएं खत्म हो गई है, लेकिन वो चिंता करना छोड़कर विश्वास करना शुरू किया है। लेकिन उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझा, मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊं, इस चिंता को हटाने के लिए एक तरीका परमेश्वर ने, एक नहीं कई तरीके हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर की ओर से कई प्रतिज्ञाएं हैं। उनमें से दो प्रतिज्ञाओं पर हम आज ध्यान करेंगे। फिर उसके बाद सिर्फ ध्यान ही नहीं करेंगे, फिर हम देखेंगे उस परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। और उसके लिए हमने सबसे पहले एक कागज लिया, उसमें एक या एक से ज्यादा चिंताओं को हमने लिख लिया,
और मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इसको क्या करना है। अक्सर जब हमारे पास चिंता होती है या चिंता की बातें होती है, हम किसी ना किसी के साथ बांटना पसंद करते हैं। एक ऐसे जन के पास हम जाने की कोशिश करते हैं या फोन में हम बात करते हैं और अपनी सारी बातें ऐसी एक व्यक्ति को बताते हैं जिन पर हमें ट्रस्ट होता है, यानी भरोसा होता है, जिनके बारे में हमें मालूम है कि ये बैठ के हमारी सारी बातों को सुनेगा। मान लीजिए आपके पास ऐसा एक व्यक्ति है, ऐसा एक दोस्त है जिसके पास आप जा सकते हैं, किसी भी समय पे जा सकते हैं और उस व्यक्ति को जाके आप सारी बातें बता सकते हैं, अपनी सारी चिंताएं, 1 2 3 4 5 करके जितनी भी है। और उसके बाद वो व्यक्ति आपसे कहता है कि आपकी जो सारी चिंताएं हैं एक कागज में लिख लीजिए और मुझे दे दो। तो आप लिख के देंगे जितनी भी उस समय आपके मन में बातें हैं, या वो कहते हैं कि जितनी बातें आपने मुझे बताई है एक बार उसको नंबर डाल के लिख लीजिए और मुझे दे दीजिए, और फिर मैं इन सारी बातों को संभाल लूंगा। और ये व्यक्ति के बारे में अगर आपको मालूम हो, इस दोस्त को, क्योंकि आप काफी समय से जानते हैं और उस दोस्त के विषय में आपको ये मालूम हो कि ये अपने बातों के बिल्कुल पक्के हैं, जो कुछ ये दोस्त कहता है उसे पूरी तरह वो कर डालता है। और इतना ही नहीं कि वो अपनी बातों के पक्के हैं, वो उन बातों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य रखता है, यानी उनके अच्छे कनेक्शंस है। जो कुछ वो कहता ना एक बार वो कर डालता है और आपको पूरा भरोसा है इस दोस्त पर। और आप ये भी जानते हैं कि ये आपका अच्छा मित्र है, दोस्त है, यानी वो आपको बहुत प्यार करता है, इसलिए ये सब कुछ करेगा। तो आप खुशी खुशी उस दोस्त के पास जाकर उसको सारी बातें बताएंगे। फिर वो अगर कहता है कि लिख के दे दो तो आप लिख के देंगे कागज में। अगर उसके बाद वो दोस्त आपसे कहता है कि देखो आपने सारी चिंता जो है कागज में लिख लिया, मुझे दे दिया, अब ये मेरे पास रहने दो, आपको इसको लेके बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। आप आराम से घर जाइए, रेस्ट कर लीजिए, अपने घर का काम पे ध्यान दीजिए, अपने ऑफिस के काम पे ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, अपने अगर आदमी की बात है तो पत्नी और बच्चों का ध्यान रखिए, अगर अगर पत्नी की बात है तो अपने पति और बच्चों का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए और मस्त रहो, बिंदास रहो, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को संभाल लूंगा। तो आप फिर उस समय से ऐसा ही करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि सारी बातें मैंने अपने दोस्त को बता दिया है और वो इन सब बातों को संभालेगा, अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई दोस्त आपके पास होता तो कितना अच्छा था। खुशी की बात यह है कि हमारे पास एक ऐसा दोस्त है। पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारा परमेश्वर ही नहीं, वो सिर्फ हमारा पिता ही नहीं, वो हमारा अच्छा दोस्त भी है। इसलिए हम प्रभु के पास जाके अपनी सारी बातें बता सकते हैं। अब मैं आपको ले चलना चाहता हूं, और भूल मत जाना ये कागज जिसमें आपने लिखा है इसको अभी संभाल के रखना और किसी को दिखाना नहीं है। पत्नी जो लिख रही है पति को मत दिखाना, पति जो लिख रहा है वो पत्नी को मत दिखाना। हो सकता है कि पति ने पत्नी के बारे में चिंताजनक बात लिखी हो और पत्नी को पता चले, फिर आपस में लड़ाई शुरू हो जाए। इसलिए आप किसी को मत दिखाना और कोई एक दूसरे के देखने की कोशिश भी मत करना। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली पर्सनल चिंताएं हैं। उस दूसरे की चिंता को लेके आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, मत्ती का 11वां अध्याय में चलते हैं और 29वां पद को हम पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स मैंने 29 बोला, 28। मत्ती 11 का 28 को हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां पर परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा है, एक वायदा है, एक आश्वासन भी है और इसमें एक निमंत्रण भी है। लेकिन मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर की ओर से एक वायदा है। और परमेश्वर के विषय में हमने एक बार सीखा था कि वो
आदमी नहीं है कि झूठ बोले, ना ही वो इंसान है कि अपनी इच्छा बदले। क्या वचन दे के उसे पूरा ना करे? वो बिल्कुल पूरा करता है। यहां पर परमेश्वर हमसे वायदा करता है, हमें वचन देता है कि वो हमें विश्राम देगा। विश्राम का मतलब हमें शांति देगा। यानी हम जिन बातों को लेके चिंता कर रहे हैं, उन बातों को परमेश्वर स्वयं संभालेगा कि हमारे मन में शांति होगी, विश्राम होगा। यानी हम आराम से निश्चिंत होकर रह सकते हैं, क्योंकि जिन बातों को लेके हम चिंता कर रहे हैं, वो परमेश्वर स्वयं उन बातों को संभालेगा। और जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर संभाल लेगा, तो हमारे मन में शांति आती है। हम बिल्कुल आराम से फिर रहना शुरू करते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, शायद नहीं है तो अभी आप ध्यान देंगे, इसकी शुरुआत में परमेश्वर क्या कहता है? जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, यानी हम सब लोगों से जब हम चिंता करते हैं, चिंता से आपको पता है ना कि पवित्र शास्त्र में लिखा भी है कि जब लोग इंसान चिंता करना शुरू करते हैं, तो उन चिंताओं के कारण वो उसके जीवन में इतना बड़ा बोझ आ जाता है और बोझ से वो दब जाता है। और उन लोगों से परमेश्वर क्या कहता है? मेरे पास आओ। तो आपको क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा? परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमें विश्राम मिलेगा। परमेश्वर जो शांति हमसे वादा करता है वो हमें मिलेगी। अगर हम जाएंगे नहीं, इसमें जो लिखा है मेरे पास आओ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मीटिंग में जाएं, चर्च में जाएं। इसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है। चर्च में जाने से जरूरी नहीं, या इस तरह की ऑनलाइन मीटिंग में जाने से जरूरी नहीं कि आप परमेश्वर के पास जा रहे हो। परमेश्वर के पास जाने का मतलब है कि जो चिंताएं आपके मन में इस समय है, वो परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर ये जो इनविटेशन दे रहा है, ये सबके लिए है। ये उनके लिए भी है जो परमेश्वर को नहीं जानते। ये उनके लिए भी है जो इस समय यीशु मसीह को बिल्कुल भी नहीं जानते, यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं पता। उनको भी परमेश्वर कहता है कि मेरे पास लाओ। यानी ये पूरी मानव जाति के लिए है। और इस बात पर हमें ताली बजानी चाहिए और खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं कहता है कि जो 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 मेरे पीछे चलते हैं उनसे मैं कहता हूं कि अपनी चिंता लाओ। ये परमेश्वर सबको बता रहा है। तो सभी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? आप अपनी चिंता जो है परमेश्वर को, यीशु मसीह को देंगे। एक और उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब हमारे पास दो प्रॉमिसेस हो, दो वायदे हो, तो हमारे लिए पक्का हो जाता है कि हम इसके अनुसार करेंगे और परमेश्वर अपनी ओर से जो परमेश्वर ने करना है हमारे लिए करेगा। ध्यान रखना, जब इस तरह के वायदा, इस तरह की प्रतिज्ञाएं हमें मिलती है, हमें ध्यान से देखने की जरूरत है कि इनमें कोई शर्त तो नहीं लगी हुई है। अगर कोई शर्त लगी है तो हमें उस शर्त को पूरी करने की जरूरत है। हम चलते हैं पतरस की पत्री में। ये नया नियम में ही है, आखिरी हिस्सा में आपको मिलेगा। एक पुस्तक है जिसका नाम है पतरस की पत्री। उसकी पहली पत्री में हम जाते हैं। पतरस की दो पत्रियां हैं, तो पहली पत्री में चलते हैं, 5वां अध्याय में हम चलते हैं और 7वां पद को हम देखते हैं। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। पतरस की पहली पत्री का 5वां अध्याय का 7वां पद। इसमें लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। उसी पर मतलब प्रभु यीशु मसीह पर। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर क्या करेगा? वो क्या आश्वासन देता है? कि उसको आपका और मेरा ध्यान है। तो मेरा और आपका ध्यान रखने का काम जो है वो परमेश्वर करता रहेगा, वो जरूर करेगा। लेकिन मुझे और आपको क्या करना चाहिए? अपनी चिंताएं जो है परमेश्वर को देने की जरूरत है। और यहां पे एक खूबसूरत बात मैं देख रहा हूं। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता, एक दो चिंताओं को लेके वो बात नहीं कर रहा है। वो कहता है कि जितनी भी चिंता है उन सारी चिंताओं को मेरे पास, मुझे दे दो। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो।
आपने अपनी चिंता इसमें लिख लिया, अच्छी बात है, आपने लिख दी। वो चिंता अब फिलहाल इस कागज में है, आपके मन से उतरकर वो इस कागज में आ गई है। अब हम इसको परमेश्वर को देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो लिखा है ना कि उस पर डाल दो, ये भी क्योंकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं और जो लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, आपको भी इतना नहीं इसका मजा आता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि उस पर डाल दो। लेकिन यूनानी भाषा में जिसमें से अनुवाद किया गया है, उसमें जिस तरह से लिखा है, उससे पता चलता है कि आप लोगों ने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन होता है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पर सामान वगैरह ढोने के लिए ईंट और बाकी कंस्ट्रक्शन के सामान ढोने के लिए गधों का इस्तेमाल करते हैं। और उस गधे के ऊपर एक बास्केट सा लगा होता है या बोरी के बना हुआ बैग जैसा लटका हुआ होता है, और उसमें उससे काम कराने वाला व्यक्ति जो है, उसमें जब ईंट वगैरह रखता है तो आपने देखा होगा कितने प्यार से वो रखता है। बिल्कुल भी प्यार से नहीं रखता, वो दूर से उसको ऊपर फेंक देता है, उस बैग में जाके गिरता है, या पास खड़े होकर जल्दी जल्दी डाल देता है और फिर वो उस गधे से काम कराता है। तो जिस तरह हम दूर से उसको फेंक देते हैं ताकि उस बैग में जाके गिर जाए, बैग में जाके गिरे वो, ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है कि तुम दूर से मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि वो मेरे पास रहेगा और मैं इसे संभालूंगा। जैसे कि परमेश्वर आपको कह रहा है कि मेरे पास एक बड़ा बास्केट है जिसका नाम है वरी बास्केट, और परमेश्वर कहता है कि उसमें डाल दो। उसके बाद तुम्हें बिल्कुल की उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं सोचूंगा, मैं विचार करूंगा, मैं देखूंगा कि इसको लेके क्या करना है। आपका और मेरा काम क्या है कि जैसे मैंने बताया ना, उस गधे के ऊपर जैसे डालते ना, जो गधे के ऊपर जो टोकरी होती है उसमें डालते, वैसे आप उसको डाल दो और उसके बाद भूल जाओ। आपको उसके बारे में फिर सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब परमेश्वर सोचेगा, वो विचार करेगा, और कितना जल्दी आपको उन चिंताओं से छुटकारा मिलता है, या उन उन जिन बातों को लेके आप चिंता कर रहे हैं, वो बातें कितनी जल्दी ठीक हो जाती हैं, वो मैं बता नहीं सकता। हो सकता है कि आज ही मिल जाए, हो सकता है एक हफ्ते के बाद हो जाए, हो सकता है कि एक महीना लग जाए, वो परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन परमेश्वर आश्वासन क्या देता है कि अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, अगर आपके पास चिंता है और चिंता के कारण आप बोझ लिए फिर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। और यहां पर परमेश्वर क्या कहता है, सारी चिंता जो है मुझ पर डाल दो, दूर से फेंक दो। दूर से फेंकने का मतलब है कि आपको उसकी तरफ दोबारा देखना ही नहीं है। डाल दो और उसके बाद अपने कामों पर ध्यान करो, अपने बिजनेस पर ध्यान करो, आपके जीवन में जो कुछ भी आप करते हैं उन सब बातों पर ध्यान करो, और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि इतना अच्छा एक मित्र है हमारे पास, इतना अच्छा एक पिता है हमारे पास, जो कहता है कि सब कुछ मुझ पर डाल दो। जब हमारे पास, आपके पास, मेरे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको ये कहता है कि भाई और बहनों, मेरे पास बच्चों, यानी परमेश्वर मैं कहता हूं भाइयों बहनों, परमेश्वर जब बोलता है तो बोलेगा बच्चों मुझे दे दो, मुझे दे दो, मेरे ऊपर डाल दो। और हमारा काम क्या होना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उस बात को लेके सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर सोचेगा। आपने जो जो कागज में लिखा है ना, इसको मैं कहूंगा कि आप इसको लीजिए, अपने हाथों में लीजिए, उठा लीजिए और इसको एक बार फाड़ दीजिए। एक बार आपने फाड़ दिया, एक बार और फाड़ दीजिए, कम से कम 2 बार फाड़ के। अब हम क्या करेंगे, आपके घर में डस्टबिन होता है, ट्रैश कैन होता है, या गार्बेज कैन, जो भी आप उसको कहते हैं, या कूड़ादान, उसमें आप फेंक देंगे इसको। हमने कई टुकड़े इसलिए किए ताकि आप बाद में इसको उठा के पढ़ने की कोशिश भी करें ना, आपको समझ में नहीं आए कि क्या लिखा है। इसलिए मैंने कहा कि 2-3 बार इसको टुकड़ा करना, और आप ये जरूर अभी करेंगे। आप जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हैं, आप सब ऐसा करेंगे, जो भी आपने लिखा है उसको अच्छी तरह फाड़ के। और अभी आपका ट्रैश कैन आपके पास नहीं होगा, मेरे पास शायद मेरे पीछे है तो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप बाद में ले जाके इसको डाल देना, और इसको
खोल के दोबारा पढ़ने की कोशिश मत करना। और जिस तरह जब आप उसको कूड़ेदान में डालेंगे ना, आप देखना जिस तरह आप इसको देख रहे हैं ना कि कूड़े में जाके गिरा, वैसे ही आप समझ लेना कि परमेश्वर के पास जो बहुत बड़ा सा कूड़ादान है, उसमें उसमें आपने डाल दिया। अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जिसने वायदा किया है वो अपनी उस प्रतिज्ञा को, अपने वायदे को पूरा करेगा। कितने समय में करेगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब तक आप निश्चिंत रहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, परमेश्वर के विषय में सोचते रहिए। चिंता करने की बजाय आप इस समय मेडिटेशन कर सकते हैं परमेश्वर की बातों को लेके। अब मेडिटेशन मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप चिंता करना जानते हैं तो मेडिटेट करना भी आप जानते हैं। चिंता और मेडिटेशन में सिर्फ इतना ही फर्क है। मैं आपको क्रिश्चियन मेडिटेशन की बात बता रहा हूँ। चिंता और मेडिटेशन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि चिंता करते समय हम गलत बातों को लेके सोचते हैं, जिससे हमारे बाय द वे मैं चिंता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आजकल के 21st सेंचुरी में चिंता शब्द बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। आजकल हम बोलते हैं टेंशन बोलते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करना हम पसंद करते हैं। तो हम चिंता करते करते हाइपरटेंशन में पहुंच जाते हैं। और एक और शब्द है, और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ 2000 साल पहले परमेश्वर ने मानव जाति को बताया। और पुराने नियम में अगर आप जाते हैं तो 3 और 4000 साल पहले परमेश्वर की बताई हुई बातें हैं, चिंता को लेके या एंजाइटी को लेके या स्ट्रेस को लेके। लेकिन अभी 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सदी में मेडिकल साइंस ने भी बताना शुरू किया कि हमारे मन में चिंता करने से या स्ट्रेस लेने से और टेंशन लेने से हम शारीरिक तरीके से भी बीमार हो जाएंगे। परमेश्वर ने उसके ये नहीं बोला कि आप शारीरिक तरीके से बीमार हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि टेंशन मुझे दे दो। परमेश्वर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता, लेकिन बताया कि चिंता मुझे दे दो, अपना सारा बोझ मुझे दे दो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमारा काम ये कि जैसे आपने ये कागज में लिख के अपनी चिंता कूड़ेदान में डाल दिया है, उसके बदले परमेश्वर की ओर से उस विश्राम को, उस आराम को, उस शांति को आप ले लीजिए। तो आपको अभी जो आपने किया है, हो सकता है कि कल फिर आप बैठ के सोचना शुरू करें। हो सकता है कि कल ये बातें आपको स्मरण आए कि अब मेरे जीवन में ये भी समस्या है, ये भी परेशानी है। तो आप अपने आप को याद दिलाना कि मैंने ये परमेश्वर को दे दी है, ये चिंताएं, ये टेंशन, ये स्ट्रेस मैंने परमेश्वर को दे दी है। अब मुझे वापस लेने की जरूरत नहीं है। उसके बदले आपने परमेश्वर से शांति, विश्राम पाया है, उस पर मगन रहिए। और जब भी ये आपको ये बात याद आती है या ये चिंता की बात आपके दिमाग में आती है, आप अपने आप को बोलना कि मैंने ये परमेश्वर को दे दी है, अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। ये बहुत आसान है। और हो सकता है कि चिंता की कोई नई बातें भी आपके जीवन में आ जाए कुछ दिनों के बाद, तभी आप ऐसा ही करेंगे। आप एक कागज लेंगे, उसमें लिखेंगे। अगर बहुत सारी बातें तो जल्दी जल्दी लिखेंगे, और बहुत विस्तार रूप से लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद उस कागज को आप फोल्ड करेंगे और उसको फाड़ेंगे, कई छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और कूड़ेदान में डालेंगे। और हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर मैंने अब तुम्हें दे दी है, और तू चिंता करेगा क्योंकि तूने वायदा किया है, और मैं मगन रहूंगा तुझ में क्योंकि तू विश्वास योग्य है। हमारे परमेश्वर के विषय में हमने पहले ये सीख चुका है कि वो विश्वास योग्य है, जो वो अपने वचन के पक्के है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कुछ वो हमसे वायदा करता है उसे पूरा करने की वो ताकत रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो एक अच्छा दोस्त है, हमारे लिए अच्छा सोचता है। वो जो कुछ भी हमारे लिए या हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, उसे पूरा करने की इच्छा भी रखता है और सामर्थ्य भी रखता है। तो आज के बाद या आज से, आप आज का तो आपने ऐसा कर लिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने कर लिया है। और आज के बाद जब चिंता की बातें आपके जीवन में आएंगी, आप एक कागज में लिखेंगे, उसको फाड़ेंगे, उसको कूड़ेदान में डालेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और शांति और विश्राम में रहेंगे, ये जानते हुए कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने कहा कि मेरे पास लाओ, मेरे ऊपर डाल दो, तो हमने डाल दिया। उसने कहा कि मेरे पास आओ जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो 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 चिंता कर रहे हैं, मुझे दे दो, हमने दे दिया। अब हमें उसको लेके या उन उन सब बातों को लेके चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम
आराम से रहेंगे और परमेश्वर के कामों को देखेंगे। परमेश्वर को हमारे जीवन से उन समस्याओं को, उन परेशानियों को, उन मुसीबतों को हटाते हुए देखेंगे। और ये किसी भी बात को लेके हो सकता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे और ऐसा प्रैक्टिस करने से हमें सफलता मिलेगी। सिर्फ आज की बात नहीं बता रहा हूं, सिर्फ 1 महीने तक करने की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक हम जीवित है हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। परमेश्वर की बातों को हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और हमारी आदत बन जाएगी। जब भी कोई चिंता की बात आती है हम परमेश्वर को देंगे और फिर परमेश्वर से उसके बदले हम परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति को हम स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर, मेरी चिंताएं मैंने आपको दे दी है, मैंने तुझे दे दी है प्रभु। अब मैं तेरी ओर से शांति और विश्राम ले रहा हूं। उसको लेके आप मगन रहेंगे, शांति के साथ रहेंगे और आप सिर्फ मन से नहीं शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे। तो परमेश्वर की आशीष आप सबके साथ हो।